हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसओपी के बारे में। एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन बनाता है, कौन सा लैंग्वेज में यूज होता है, कितना दिन तक यूज होता है, ये सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा चीज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसी टॉपिक में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम एसओपी कहते हैं, वो एसओपी क्या होता है मैं इसे थोड़ा सा समझा दूं। तो एसओपी जैसे एक प्रोटोकॉल हो गया, एसओपी उस टाइप का होता है। प्रोटोकॉल जैसे एक मिनिस्टर आ रहे हैं, एक बड़ा सा मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले से प्रोटोकॉल बनाना जाता है। तो इतना टाइम में यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, उस टाइप का होता है एसओपी। तो एसओपी में डिटेल लिखा जाता है, क्या क्या करना पड़ेगा वो सब डिटेल लिखा जाता है एसओपी में। तो जो वो एसओपी होता है, एसओपी क्यों लिखा जाता है ना, हम लोग जो डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट में जब काम करते करते कुछ गलतियां ना हो, इसीलिए हम एसओपी का फॉलो करते हैं। सामने में रहता है एसओपी, एसओपी देख के हम लोग काम कर लेते हैं। तो एसओपी क्यों चाहिए होता है, हम लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां रखने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, एरर मिनिमाइज करने के लिए, और क्या करते हैं ना, हम लोगों का क्वालिटी का डेवलप करने के लिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका क्वालिटी का डेवलप करने के लिए, और जो प्रोसेस हम करें वो स्मूथली होने के लिए हम लोग वो सब एसओपी का फॉलो करते हैं। वो हो गया एसओपी। तो एसओपी कौन लिखता है, तो एसओपी जो इन्वॉल्व होता है, जो काम करता है, जो एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो एसओपी लिखता है। कभी कभी क्या होता है ना, वो एसओपी दूसरा कोई भी लिख देता है उनके लिए, जैसे कि उसका सुपरवाइजर हो गया, उसका टेक्निकल मैनेजर हो गया, वो भी उनके लिए एसओपी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो काम करता है वो एसओपी लिखने से अच्छा होता है। जैसे कि एलटी एक टेस्ट कर रहा है, तो वो टेस्ट के बारे में वो एलटी लिखेगा। एक डाटा मैनेजर वो डाटा एनालिसिस कर रहा है, तो डाटा एनालिसिस का जो एसओपी होगा वो डाटा मैनेजर लिखेगा। उस टाइप का एसओपी होता है। और ये हो गया आपका एसओपी कौन लिखेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एसओपी का लैंग्वेज क्या होता है। जनरली हम लोग ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, नहीं तो अपना लैंग्वेज होता है। अपना मतलब क्या है ना, ओन लैंग्वेज। हाउस कीपिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी एसओपी होता है। तो उनके लिए जो एसओपी होगा, वो जो स्वीपर जो लैंग्वेज जानता है उसी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा एसओपी में। स्वीपर जानता है हिंदी, तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश समझेगा नहीं ना। तो इसीलिए हिंदी में लिखना पड़ेगा एसओपी। तो उसको कहते हैं ओन लैंग्वेज। जो करता है, जो इन्वॉल्व होता है, जो टेक्नीशियन जो एक्सपेरिमेंट करता है, वो जो लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा एसओपी। ये हो गया एसओपी का लैंग्वेज। और एक बार क्या हो गया ना, आप लोग जो एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम क्या करना पड़ता है ना, हम जितना सारा एसओपी फॉलो करते हैं, जितना सारा डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं, क्वालिटी मैनुअल फॉलो करते हैं, क्यूएसपी फॉलो करते हैं, एसओपी फॉलो करते हैं, जितना जो भी फॉलो करते हैं, गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं, उसको एक सिमिलर तरीका से लिखना चाहिए। सिमिलर तरीका मतलब सिमिलर फॉन्ट यूज करना चाहिए, सिमिलर कलर यूज करना चाहिए। उस टाइप का लिखने से अच्छा रहता है। उसका नेमिंग एक जैसा होना चाहिए, उसका जो कोडिंग नंबर होता है वो एक जैसा होना चाहिए। उस टाइप का आप ट्राई कीजिए कि उस टाइप का एक सिमिलर करने के लिए ट्राई कीजिए। वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक आईडी एक होता है ना, उस टाइप का होना चाहिए। ये हो गया आपका कौन लिखेगा और कौन सा लैंग्वेज में लिखा जाएगा, उसके बारे में मैं बता दिया। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं कि एसओपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो एसओपी होता है वो एसओपी एक्चुअली कहाँ पे यूज होता है ना, वर्क स्टेशन में यूज होता है। वर्क स्टेशन मतलब जहां काम किया जाता है, जहां एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यहीं पे एसओपी रहना चाहिए। ये हो गया एसओपी का प्लेस। उसके बाद आ गया आपका एसओपी का स्ट्रक्चर क्या है। एसओपी जनरली जितना बड़ा एसओपी है, वो एसओपी को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा को कहा जाता है हेडर, बीच वाला हिस्सा को कहा जाता है बॉडी, उसके नीचे वाला हिस्सा को कहा जाता है फुटर। हेडर, फुटर एंड बॉडी। तो वो जो हेडर है, हेडर में क्या क्या रहेगा, हेडर में रहेगा इंस्टीट्यूशन का नेम। आप जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन का वो एसओपी है, उसका नाम रहेगा। एक्सएक्स मेडिकल कॉलेज, एक्सएक्स पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, वो जो भी हो वो रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका लोगो भी रहेगा। उसके बाद
नेम ऑफ द एसओपी, एसओपी का नेम क्या होता है। एसओपी फॉर फ्लेबोटोमी ब्लड कलेक्शन, एसओपी फॉर ब्लड कलेक्शन, एसओपी फॉर स्टेरिलाइजेशन, एसओपी फॉर सेंट्रीफ्यूज, उस टाइप का लिखा जाता है। उसके नीचे और क्या रहेगा हेडर में ना, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर आपको पता है, कॉपी नंबर क्या है, जब लैबोरेटरी का कुछ डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस टाइम क्या होता है ना, वो सब लैबोरेटरी का जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो सब कंट्रोल कॉपी होता है। मीन्स उसको कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता है, उसका एक सिस्टम होता है। तो इसीलिए हम लोग एक कॉपी मतलब एक एसओपी बनाएंगे तो उसका कितना टू कॉपी करेंगे। पकड़ लीजिए 5 टू कॉपी किए तो उसको हम नेमिंग करेंगे एसओपी नंबर 1, एसओपी नंबर 2, एसओपी नंबर 3, एसओपी नंबर 4, एसओपी नंबर 5, उस टाइप का लिखेंगे। एक हम लोगों का पास एक मास्टर फाइल होगा, वहां पे लिखा जाएगा कि फ्लेबोटोमी का एसओपी, एसओपी फॉर फ्लेबोटोमी कॉपी नंबर 1 किसका पास है ना, इंस्टीट्यूशन का हेड का पास है। ऑथराइजेशन उसको कहते हैं, ऑथराइजेशन इंस्टीट्यूशन का हेड। कॉपी नंबर 2 किसका पास है, क्वालिटी मैनेजर का पास है। कॉपी नंबर 3 किसका पास है, लैबोरेटरी का पास मतलब लैब टेक्नीशियन का पास है। कॉपी नंबर 3 कहाँ है ना, आप लोगों का वर्क बेंच में है, लैबोरेटरी में है, उस टाइप का लिखना पड़ता है। वो हो गया आपका कॉपी नंबर। उसके साथ और एक क्या लिखा जाता है ना, वर्जन नंबर। तो वर्जन नंबर क्या होता है ना, वर्जन नंबर एक डॉक्यूमेंट का और एक रिकॉर्ड का टोटली हिस्ट्री जियोग्राफी सब बताता है। आप लोग को पता है जो एक बुक्स में लिखा जाता है, बुक्स में आप देखे होंगे वर्जन नंबर 0.1, वर्जन नंबर 5.6, वर्जन नंबर 10.2, इस टाइप का वर्जन नंबर लिखा जाता है। तो क्या पता चलेगा उससे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वर्जन नंबर 1.0 मतलब आप एक एसओपी प्रिपेयर किए हैं, आपका इंस्टीट्यूशन में पहली बार प्रिपेयर किए हैं, एक नया किट आया है एचआईवी के लिए, एक एक्स किट आया है, उसके लिए आप एक फर्स्ट टाइम बनाए हैं एक एसओपी, उसको आप नेमिंग कर दिए वर्जन नंबर 1.0। कुछ दिनों के बाद देखिए उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ, मतलब आपको पहले वेट करना पड़ता, रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए 5 मिनट का वेट करना पड़ता था, और भी जो किट आया उसमें लिखा है 6 से 7 मिनट वेट करो, तो थोड़ा सा चेंज हुआ ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्जन नंबर 1.0 था उसको हम कर देंगे 1.1। ऐसे जितना बार थोड़ा थोड़ा चेंज होगा 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप का आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया वर्जन नंबर। और क्या होता है, वर्जन नंबर 2.1, 2.2 ऐसे कब आएगा, जब आप लोग जो किट यूज कर रहे थे एचआईवी टेस्ट के लिए, वो किट टोटली चेंज हो गया, दूसरा किट आ गया, दूसरा ब्रांड का किट आ गया, तो उस टाइप आप क्या करेंगे, वर्जन नंबर 2.0, 2.1, 2.2 उस टाइप का आप लिखेंगे। तो वो हो गया आपका वर्जन नंबर। फिर क्या होता है ना, वर्जन नंबर के बाद और क्या लिखा जाता है, कॉपी नंबर हो गया, वर्जन नंबर हो गया, इतना हो गया। उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा जाता है, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू मीन्स कब से वो एसओपी आप लोगों का लैब से चल रहा है, इशू हुआ लैब को कब से, तो का डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस उसको कहते हैं डेट ऑफ इशू। ये हो गया आपका हेडर में। तो हेडर में इतना मिनिमम चीज रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का नेम, लोगो, एसओपी नेम, कॉपी नंबर, वर्जन नंबर और डेट ऑफ इशू। उसके बाद आ गया आपका बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। आप प्रिंसिपल भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी का जो टेस्टिंग का जो डिटेल स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखा जाता है। स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है होता है ना, आपको ये 1 ड्रॉप डालना है, उसके बाद 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद रिजल्ट देखना है, ये सब जो लिखा जाता है वो सब लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जो आपका एक लिटरेचर आता है किट का साथ, वो लिटरेचर में वो सब लिखा रहता है, लेकिन आप उसको एसओपी का हिसाब से नहीं ले सकते हैं। एसओपी और थोड़ा डिटेल्स होता है, उसमें थोड़ा सा चीज रहता है जो लिटरेचर में, लिटरेचर को देख के हम एसओपी बना सकते हैं। वहां पे क्या रहेगा देखिए, आपको पता है लिटरेचर में क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है एसओपी में। जैसे कि एक रैपिड कार्ड यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एसडी बायोलाइन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो
यहाँ पे लिखेंगे एसओपी फॉर रैपिड टेस्ट ऑफ HIV SD बायलाइन। SD बायलाइन कार्ड का आप एक रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे एसओपी में ना, टेक आउट द किट फ्रॉम द फ्रिज, कीप इट इन रूम टेम्परेचर फॉर मिनिमम 15 मिनट। वो चीज लिखना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट फ्रिज से लाके हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो चीज लिखना पड़ता है। लेकिन वो चीज आपका लिटरेचर में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए वो चीज को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एसओपी में। ओपन द पाउच, पाउच को ओपन करेंगे, लेबल एज पर द सैंपल नंबर, लेबल इट, लेबल करेंगे, वो चीज नहीं होता है लिटरेचर में। उसके बाद सैंपल डालेंगे, add 2 drops ऑफ सीरम सैंपल। सीरम सैंपल डालने के बाद आप क्या करेंगे, 1 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन, वेट फॉर 5 मिनट, उस टाइप का स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे। वेट फॉर 15 मिनट फॉर रिजल्ट, वो चीज लिखेंगे। फिर यहाँ पे रिजल्ट का जो एनालिसिस होता है, कंट्रोल लाइन आया ठीक है, नहीं आया तो इनवैलिड, गो फॉर सेकेंड टेस्ट, रिपीट टेस्ट। फिर कंट्रोल लाइन नहीं आया, टेस्ट लाइन आ गया, ये भी इनवैलिड। उस टाइप का आपका लिखना पड़ेगा रिजल्ट एनालिसिस। ये हो गया आप स्टेप बाय स्टेप मेथड, उसको कहते हैं आप एसओपी का बॉडी। बॉडी के बाद जो रह गया नीचे, उसको कहते हैं फुटर। फुटर में 3 चीज रहता है। क्या क्या रहता है, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। प्रिपेयर्ड बाय, जो एसओपी बनाता है उसको प्रिपेयर्ड बाय लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कौन एसओपी बनाएगा, जो वो काम करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो एसओपी बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दूसरा भी आदमी बना सकता है, तो जो बनाएगा वो एसओपी, उसका सिग्नेचर नीचे रहेगा। वहां पे 3 कॉलम होता है, 3 कॉलम में रहेगा आपका प्रिपेयर्ड बाय LT, उसका सिग्नेचर रहेगा। वहां पे नेम होता है, जो प्रिपेयर करता है ना उसका नेम रहता है। रिव्यूड बाय डेजिग्नेशन विथ नेम, उसका सिग्नेचर रहता है। अप्रूव्ड बाय नेम डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर रहता है। ये हो गया आपका फुटर। तो एसओपी का 3 पार्ट होता है, बॉडी, हेडर एंड फुटर। हमेशा एसओपी नंबर लिखिएगा, एसओपी नंबर वो हेडर में रहेगा, और एसओपी नंबर एक यूनिक होना चाहिए, यूनिक एसओपी नंबर। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो एसओपी होता है ये हम लोगों का जो डेली लाइफ में जो हम लोग काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको स्मूथली कैरी आउट करने के लिए वो हेल्प करता है। हम लोगों का काम का क्वालिटी इंप्रूव करता है, कंट्रोल द एररनेस को चेक करता है, उस टाइप का हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोगों को एसओपी का बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी एसओपी फॉलो कीजिए और मेरा साथ जुड़े रहिए। तो डिफरेंट टाइप का एसओपी कैसे लिखा जाता है उस बारे में मैं आपको डिटेल्स एक बाय एक बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया आपका एसओपी लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, कैसे यूज होता है। तो एसओपी, फिर और एक बात यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो एसओपी कितना दिन तक रहता है। एक एसओपी आपका लैब में जितना दिन वो एसओपी का काम चल रहा होगा उस टाइप का रहेगा। मतलब एक किट आया है, वो किट चल रहा, तो वो एसओपी भी चलता रहेगा। कभी चेंज हो सकता है लेकिन एसओपी चलता रहेगा, वर्जन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, एक आर्काइव होता है। आर्काइव मीन्स आप लोगों का जो एसओपी एक्सपायरी हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसको आप ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। सब एसओपी को आप कलेक्ट करेंगे, जितना टू आप कॉपी था, 5 कॉपी था, 5 आदमी से आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आर्काइव लिखेंगे, उसको एक कॉपी एक जगह में रख देंगे, मास्टर फाइल में आप उसको रखेंगे। आर्काइव लिख के स्टाम्प लगाएंगे उसका ऊपर, वहां पे लिखा रहेगा आर्काइव। उसके बाद उसको आप रखेंगे आर्काइव फाइल में। ये हो गया डिटेल्स अबाउट एसओपी। तो एसओपी कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, कितना दिन तक चलता है, कौन सा लैंग्वेज में लिखा जाता है, कैसा कैसा यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है।